ये बेमनी गांव की कहानी है और इसे इंडिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड गांव माना जाता है। ठीक है, तो एक ये सब्सक्राइबर ने ही हमारे एक कहानी भेजी थी। ये तो एक वर्तिका नाम की लड़की थी। उसकी फ्रेंड की शादी हो रही थी बेमनी गांव में, वो वहाँ से ही बिलोंग करती थी। तो उसके बाद जब इनविटेशन आया वो बेमनी गांव पहुँच गई। अब उसे लगा कि बहुत मतलब ऑब्वियसली सुंदर है हिमाचल, पूरा पहाड़ों से एरिया पूरा बना हुआ है, अच्छे से है, तो अच्छा लगता है देख के। अब वो वहाँ पहुंची है, वो देख रही है कि एक आदमी पेड़ पर अपना सर मार रहा है। अच्छा। और मारे जा रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे, सर मारे जा रहा है और उसके सर से खून बह रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और बाकी लोग हैं उस आदमी को देख भी नहीं रहे हैं, उनके लिए ऐसा लग रहा है सब ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। अच्छा। वो फिर भी उसे देखे जा रही है। फिर एकदम से वो और पास जाके जैसी देखती है, वो देखती है कि दो लोग आके वहां से उसे लेके चले गए उस आदमी को। इतने में उसे कोई लेने आ जाता है, तो वो वापस मतलब जो अपनी फ्रेंड के घर है, शादी वाले घर में चली जाती है। अब वो जब जा रही है ना शादी वाले घर में, वो देख रही है कि वहाँ पे ना कुछ नमक डाला जा रहा है, पूरा नमक से पूरे घर को कवर किया जा रहा है, बाउंड्री बना रहे हैं पूरी। तो उसकी फ्रेंड उसे लेने आई तो उसने पूछा कि भाई ये सब क्या हो रहा है, मतलब तो उसने कहा अरे ये सब इसलिए हो रहा है ताकि बचा के रख सके हमारे घर को, शादी वाला घर है ना। तो वो कहते बचा के रख सकें, ये क्या है। तो इतने में वो और पूछती हुई कहती है अरे ये सब छोड़, तू चल तैयार होना है, जल्दी करते हैं, ये सब आज फंक्शन है। अब फंक्शन हो रहे हैं, सही है, सब ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसे कि कोई कहीं पगलाया जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है किसी के साथ, और सब कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है उस गांव में, बड़ी नॉर्मल सी बात है। फिर शादी का दिन आया। अब शादी में मंडप में बैठी हुई थी वो, और मतलब उसकी फ्रेंड वर्तिका की। तो वर्तिका देख रही है उसे, और वहाँ पे घूंघट पूरा ओढ़ा हुआ था उसने शादी के टाइम पे। अब बीच में ना जैसे पंडित कराता है, आप ये डालो, आप ये सारी चीज़ें करो, तो पंडित ने कहा उससे दुल्हन से कि घी डालो, तो वो कुछ उसने रिएक्ट नहीं किया। फिर वो ना ऐसे सर अपनी मुंडी इधर से उधर, उधर से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऐसे घुमाने लगी एकदम से। हाँ, और फिर उसने कहा डालो घी डालो, पंडित ने कहा। उसने घी का पूरा डब्बा उड़ेल दिया उसमें, और पंडित के हाथ में भी घी लग गया, तो वो आग जो थी पंडित के हाथ में भी लग गई, तो जल्दी जल्दी उसे रोका गया, मतलब कपड़ा वपड़ा डाला गया। अब वो वैसे ही घूमे जा रही है, कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाले जा रही है, और लोग नॉर्मल है, मतलब लोग कह रहे हैं ठीक है ये क्या है वो है, और वर्तिका पागल हो रही है कि ये हो क्या रहा है ऐसे। आवाजें कैसे निकाल रही है? आवाजें मतलब अपनी वॉइस में नहीं है, जो एक भारी सी आवाज़ होती है ना, ऐसे चिल्ला रही है वो करते हुए, मतलब मर्द की आवाज में। हाँ, मतलब बहुत ही अजीब सी बेस सी वॉइस में चिल्ला रही है और अनाप शनाप बोले जा रही है कुछ कुछ, वो उसकी भाषा भी नहीं है, उसकी बोली भी नहीं है। और वर्तिका ये सब देख के डर गई है। अब वो देख रही है कि धीरे धीरे ना उसकी जो स्किन है वो ब्लू पड़ रही है, मतलब नीली पड़ रही है, पेल हो जा रही है। ठीक है, और अब उसका घूंघट जो है वो, मतलब लोग आके उसे थोड़ा सा संभालते हैं, पकड़ते हैं, उसकी माँ आती है उसके पास, बेटी के पास, और उसे दुल्हन को संभालती है कि वो, और वहीं पे उसका घूंघट जो होता है वो उठाती है, तो उसका चेहरा ना ऐसे डिस्टॉर्टेड सा होने लगता है, कि मतलब चेहरा इधर उधर अजीब सा हो गया है कि हाँ इधर उधर हो रहा है। और बहुत, और माँ भी ऐसे डर नहीं रही है, वो नॉर्मली कर रही है ये सब, ये तो होता रहता है। हाँ मतलब ठीक है कर रही है, हाँ कर रही है। वर्तिका की फटी पड़ी है कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें। वो कोशिश कर रही है कि मैं भी जाऊं अपनी फ्रेंड के पास कि क्या हो रहा है उसे, और उसे रोक देता है कोई घर का बुजुर्ग कि नहीं अब उसके पास मत जाओ, होने दो, जो हो रहा है होने दो, अभी बड़ी पंडित आते होंगे वो कर देंगे ठीक। ठीक है, और वर्तिका कह रही है यार ये तुम सब पागल हो यार, ये क्या कर रहे हो मेरी दोस्त के साथ। वो जाके वहां पे उसने उसका हाथ पकड़ लिया कि पहले नाम लिया उसका कि तू ठीक है, तो वो थोड़ी सी शांत हुई। फिर अचानक से ना उसी ने वर्तिका का ही गला पकड़ लिया पूरा, तेरी है ना। तो अभी कुछ समझ ही नहीं आया वर्तिका को कि करे क्या, और मतलब गला पकड़ लिया, उसे छुड़ाया गया, बाकी जो वहां पे थे साइड किया गया, उसे एकदम से डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम कमजोरी सी महसूस हुई वर्तिका को, और वो बेहोश पड़ गई। तो उसने कुछ बोला भी पकड़ने के बाद, जैसे पकड़ लिया मतलब
पकड़ लिया ऐसे कि तेरी गला घोट हिम्मत रही, भाई कैसे हुई, ऐसा कुछ चिल्ला रही है बस, वैसे चिल्ला रही है अनाप शनाप अजीब भाषा में चिल्ला रही है। तो अब वर्तिका बेहोश हो गई है। अब वर्तिका जब उठी जब उसे होश आया तब तक उसकी फ्रेंड की शादी हो चुकी थी, है ना। और उसे बताया गया कि एक सुरक्षा कवच था जो हट गया था वहां से, इसलिए एक प्रेत आके यहाँ पे इसके ऊपर चिपक गई। और ये बहुत आम बात है बेमनी गांव में। बेमनी गांव को एक श्राप मिला है जहाँ पे कोई, वो कहते हैं प्रेत नाथ का शहर है, वो प्रेतों का शहर है और वहां पे प्रेतों की ही चलती है। तो प्रेत कभी भी किसी के भी बॉडी में घुस जाते हैं वहां पे, और शादियों के टाइम पे तो बहुत ज्यादा होता है ये। और जब उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा कवच जो भी इन्होंने बनाया था घर में वो कहीं से मिट गया था इसलिए आ गई, वरना नहीं आती। और ये बहुत ही नॉर्मल बात है, इसलिए किसी के लिए कुछ नॉर्मली इसीलिए रिएक्ट कर रहे थे, नॉर्मली रिएक्ट कर रहे थे गांव वाले। तो फिर उसको वो भी पता है कि जब तू बेहोश थी तो क्या प्रक्रियाओं से ठीक हुई, मतलब उसकी नहीं, वो कह रहे थे कि बड़े पंडित आए, उन्होंने सुरक्षा कवच वापस बनाया, उससे कहा कि तू चली जा, मेरी बेटी की शादी है, मतलब इस टाइप से शादी है, आज शादी कर लेने दे, हम तेरे लिए कुछ कुछ कर देंगे, जो 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 चाहिए बता दे, अपनी मांगे। अच्छा, तो इस तरीके से ये सॉर्ट हुआ मैटर। लेकिन ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बात है भाई। तो बहुत ही अलग बात है यार कि जैसे हम ही चले गए भाई सपोज उस गांव में, तो ऐसे लगेगा कौन से पागल हो गए गांव आ गए, पहले पहले तो यही लगेगा, फिर अंदर जाके पता लगेगा भाई ये चीज है, ऐसे लोग रिएक्ट ही नहीं करते इन चीजों पे, तो भाई फटेगी अलग लेवल पे। बहुत बहुत भाई बहुत, ये तो बहुत ही मतलब क्रेजी है। मैंने भी जब देखा सुना है इसके बारे में तो बहुत ही अजीब सा किस्सा है। आप ऐसे जाना चाहोगे ऐसे गाँव में? जाना तो चाहूंगा यार, देखना तो चाहूंगा कि हो क्या रहा है, ये पागलपन क्या हो रहा है। भाई आपके अंदर ना आ जाए पॉसिबल तो है सब भाई। तो वहाँ पे आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि लोग कवच ववच पहन के रखते होंगे, ताबीज वाबीज, क्योंकि ऐसे तो किसी में भी घुस जाए और कुछ भी कर दे तो हाँ आई थिंक वो जैसे वो नमक डाल रहे थे या कुछ तो कर ये रहे घर थे की तो बाउंड्री पे आमतौर पे रखते हैं, फिर जब शादी होती है तभी आमतौर पे वो नमक मतलब मेनली ये आई थिंक शादियों के टाइम पे ज्यादा होता है, क्योंकि कहते हैं ना इंडिया में एक वो भी है कि कुंवारी चुड़ैल करके एक टर्म होता है। हाँ, शादी वाले टाइम पे ज्यादा कहते हैं कि बाहर बाहर मत निकलो और ये मत करो वो मत। और वो भी बहुत होता है ना शादी के टाइम पे, जादू टोना भी बहुत, ब्लैक मैजिक और ये सब भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आप कह रहे हो कि वो प्रेतों का गांव है, तो उस पे कुछ ऐसा कुछ ये भी पता चला है कि वो वही गांव क्यों है प्रेतों का गांव, की कुछ अलग से शराब पड़ा है कि कुछ, उस पे क्या हुआ क्या बेसिकली, इसके पीछे का रीजन पता है? एग्जैक्टली तो ओरिजिन स्टोरी नहीं पता मुझे, लेकिन ये है कि उसी गांव को श्राप मिला है, वहाँ पे प्रेत नाथ रहते थे और वहीं पे ऐसा जैसे ना हमारे उसमें कहा गया है कि पहले ऊपर के टाइम पे पहाड़ों पर पिशाचों का वास था, लेकिन फिर धीरे धीरे ह्यूमंस जब उधर पहाड़ों पर आए तो पिशाचों और ह्यूमंस में लड़ाइयाँ होने लगी कि कौन रहेगा, मतलब चीज़ें डिसरप्ट करने लगे थे एक दूसरे की। फिर ऐसा अग्रीमेंट हुआ कि पिशाच इस एरिया में रहेंगे, ह्यूमंस इस एरिया में रहेंगे, तो आई थिंक ऐसा कोई बेमनी गांव शायद एक अलॉटेड वो था कि यहाँ पे पिशाच रहेंगे या यहाँ पे आत्माएं या प्रेत वास करेंगे, इस तरीके से। हम वैसे तीनों एक साथ चल सकते हैं इस गांव में? हिम्मत जुटा तो है के। भाई देख इन एनर्जी जहाँ पता होते सोते भी आप जा रहे हो और फिर कुछ हो जाए उसके जिम्मेदार फिर आप ही हो। हम जाएंगे तो मस्ती तो होएगी, तो वो उल्टी पड़ सकती। वहाँ बकचोदी होगी और हंसेंगे, हाँ शक्लें देखकर, वो है गलत, हाँ वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये हम ज्ञान देते हैं अपनी ऑडियंस को, करेंगे हम खुद। हाँ सही बात है। तो मस्ती मजाक में ही चीजें गलत होती है भाई मोस्टली। जो लोग, अब तुम्हें किसी ने बता दिया तुम मान भी रहे हो पर फिर भी जाके देखना ही है, फिर वो अच्छे से ही दिखा देंगे। और भाई ये बात भी है कि एक बार को सिंगल गए फिर भी बंदा सीरियस होकर जाएगा, जब अपने बेस्ट फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जाएगा ना तो वहाँ जाके हरकतें करेगा, बेशक वो भूत की जगह हो, पिशाच हो, वहाँ कुछ भी हो, हंसी आएगी शक्लें देखकर। सिंगल भी ना जाए जावे भाई। एक बार को अगर सोचा जाए तो, अगर जैसे तू क्वेश्चन कह रहा है, तीनों तो नहीं जाएंगे भाई। सोच तू वहां जाके। लेकिन मेरे ख्याल से अगर तुम तीनों वहां जाओगे भी, या मैं भी फॉर दैट मैटर वहां जाता हूँ, और अगर पहली चीज मुझे ऐसी दिखती है कि कोई अपना सर पेड़ पे मार रहा है पागलों की तरह, भाई मैं ही जैसे मेरे साथ ये तीनों गए या आप भी गए और हम में से कोई दीवार पे सर मारा तो हंसी आएगी पहली बात। तबे क्या हो गया तुझे? अबे बोल रहे हैं हम अभी, जब लेकिन दिखेगा ना जब कोई आदमी कैड़ा ही सर मार रहा, खून निकले जा रहा है, तो हंसी नहीं आएगी, पीछे से कुछ और बेशक निकल सकता है। वो ही निकलेगा वो ही। भाई मूड नहीं खराब करते, हॉरर का मूड। हाँ भाई हम तो कॉमेडी करने लग गए।
चलो नहीं वो ऐसा वो भी होता है ना कि डिफेंस मैकेनिज्म, और- ज्यादा डर लगे तो कॉमेडी करके थोड़ा सा वो कर लो। तो ये कहानी थी ऐसी ना, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है राजस्थान की। अब राजस्थान तो सबको पता है कि वो तो स्टेट है, हम तो यहाँ गांव की बात कर रहे हैं, वो स्टेट है प्रेतों का। तो ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का एक कैंपेन हो रहा था राजस्थान में, एक छोटे से गांव साइड में। तो उनकी जो पीआर टीम में थे ना, एक सीनियर ऑफिसर थे वो भी, जो उनका पूरा कैंपेन और वो सब संभाल रहे थे। तो अचानक से ना कैंपेन वाले दिन, जिस दिन उनकी नेता की स्पीच थी, उस दिन कुछ सिक्योरिटी अलर्ट आया कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी निकलिए। तो यहाँ पे पीआर वाले पर्सन जो था वो थोड़ा अलग हो गया। जब वापस सब भाग रहे थे, रास्ते से जा रहे थे इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नॉर्मल रूट नहीं लेना है आपको, आप ड्राइवर्स के साथ अलग अलग रूट लीजिए। और उस रूट को लेते लेते एक सैंडस्टॉर्म आ गया बीच में, तो वो भटक गए। अब रेत का स्टॉर्म आ रहा है, धीरे धीरे गाड़ी चला रहे हैं वो, और मतलब अब ऐसा हो गया कि 3-4 घंटे बीत गए, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं वहाँ से, रेगिस्तान में फंस गए हैं कहीं। तो अचानक से ना उस रेत में उसे कोई राजस्थानी अटायर में, राजस्थानी कपड़ों में एक आदमी दिखता है, और उसके गाड़ी के जस्ट सामने आ जाता है। वो रेत में दिख रहा है उसे। वो एकदम से गाड़ी रोकता है, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है। वो बाहर मतलब ऐसे देख रहा होता है, इधर उधर से देखा उसने, है नहीं कोई। अब धीरे से एकदम से ना जैसे वो देखता है इस चीज़ को, गाड़ी रुकी, तो स्टॉर्म बंद हो जाता है। वहाँ पे स्टॉर्म क्लियर हो गया है, कोई आसपास कोई नहीं दिख रहा है। और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, उसकी गाड़ी ना चल के दे, गाड़ी रुक गई है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे थे पीआर वाले, उन्होंने कहा तू गाड़ी का देख, मैं देख के आता हूँ आसपास, कुछ अगर कुछ मिलता है मुझे तो कुछ खाने पीने का देख लेते हैं, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है हमने। तो वो जाते हैं, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं कि एक छोटी सी हट दिख रही है उन्हें। तो उस हट के पास चले गए वो, थोड़ा मतलब 1-1.5 किलोमीटर चलते चलते। तो वहाँ पे फिर वो गए, और वहाँ पे उनको 2 लोग मिले, हस्बैंड वाइफ राजस्थानी। तो वो कहते हैं हाँ आ जाइए सर, वो पानी वानी पीजिए, खाना वाना आपके लिए बना देते हैं, खाना वाना कुछ खा लीजिए, ऐसे मत जाइए, खाना खा के जाइए, मतलब थोड़ा बहुत वो सब बात करने लगता है। इतने ड्राइवर कहता है, मतलब ड्राइवर की गाड़ी ठीक हो जाती है, ड्राइवर उन्हें भी ढूंढते ढूंढते उस हट तक पहुंचता है। अब जब वो हट पे पहुंचा उसमें, तो उसे ना हट जो दिख रही है, वो दिख रहा है कि जला हुआ कुछ है, मतलब जला हुआ खंडर सा है, ये जली हुई प्रॉपर्टी सी है, या जली हुई एक छोटा सा घर है, काला काला पड़ा है पूरा। वो कह रहा है यहाँ कहाँ से आ गए सर? तो वो अंदर घुसता है, देखा है वो बैठे हुए हैं, और उनके साथ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं वो पूरे काले पड़े हुए हैं। मतलब पूरे काले से पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि मतलब सड़ गई है उनकी स्किन वगैरह। और वो हैं, वो बात कर रहे हैं, और वो ना देख रहे हैं घूर के। और ये ड्राइवर है लोकल, और इसके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें चलने लग जाती हैं कि ये तो कुछ छलावा है, ये झूठ है, ये कुछ और हो रहा है। तो वो बैठ जाता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर हैं। अब सीनियर ऑफिसर खा रहे हैं, उनके सामने बोल नहीं सकता। उसे लग रहा है कि जो सामने मैं देख रहा हूँ वो भूत हैं या आत्माएं हैं, तो मैं क्या करूँ। तो वो बैठ जाता है, और वो कपकपा रहा है। तो ऑफिसर कहता है क्या हो गया तुझे, पानी तो पी। तो वो कहता है नहीं साहब, मुझे नहीं पीना पानी, आप जल्दी चलिए यहाँ से, चलते हैं, गाड़ी ठीक हो गई है, चलते हैं। वो कह रहा है अरे खाना तो खाने दे मुझे। कहते हैं सर आप चलिए प्लीज़ यहाँ से, बड़ी अजीब सी बात कर रहा है यार तू। अच्छा चलते हैं, जल्दी से चलते हैं। तो वो जल्दी जो भी ख़त्म करता है, उनको पैसे पकड़ाता है बाकायदा उन दोनों। वो खाना खाता है, खा लेता है पूरा खाना, उनको पैसे पकड़ाता है, और मतलब बाय बाय करके जाते हैं। और ड्राइवर ना वो बार बार पूछ रहा है ड्राइवर से क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, ऐसे क्यों घबराया हुआ है, क्यों तेरे पसीने छूटे हुए हैं। और वापस जा रहे हैं, वो वॉक कर रहे हैं गाड़ी की तरफ। ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा है। ड्राइवर कह रहा है कि अरे यार मैं सर आप बस अभी चलिए यहाँ से, अभी निकलते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो वो वहाँ पे गाड़ी में गए हैं, बैठा है ड्राइवर, और उसको इतनी तेज बुखार ड्राइवर को, अच्छा उसने तो कुछ खाया भी नहीं था, उसने कुछ खाया पिया नहीं। ड्राइवर को इतनी तेज बुखार
कि उससे कुछ हो भी ना पाए, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो पीआर ऑफिसर ने उसने कहा कि भाई तू साइड में बैठ, मैं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे बस रास्ता थोड़ा बताता जा। अब वो क्या पूछे उससे कि क्या हुआ है तुझे और क्या है, बस निकलना है वहाँ से। वहाँ से करीब आधा एक घंटे ड्राइव किया उन्होंने, तो एक गांव की लोकेशन पर पहुँचे। जब लोकेशन पर पहुँचे, इसको दिखाया गया, इसको बताया गया कि ये सब है, उसे बुखार हो गया, घबराहट और ये सारी चीज़ों की वजह से हुआ है उसे बुखार। और उसने अपने पीआर ऑफिसर ने जब तक ये इसको ठीक हो रहा था ट्रीटमेंट, तब सरपंच या इन सबको बताया किस्सा कि ऐसे मैं गांव में था, यहाँ पे अभी आधा घंटे पहले एक छोटी सी हट थी, वहाँ पे मैं खाना वाना खाया, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बट समझ में नहीं आया अलग क्यों रह रहे हैं। तो उसने बताया सरपंच ने कि कुछ साल पहले एक हमारे गांव के एक लड़का लड़की ने इंटरकास्ट शादी करी थी, अच्छा। और उन्होंने जाके अपना घर दूर बना लिया था, और ये बर्दाश्त नहीं था हमारी खाप को, तो उनके समेत पूरा घर जला दिया गया था। ओहो। और ये कितनी पुरानी बात है? ये होगी, मतलब जब ये किस्सा हुआ तो ये किस्सा 2013 का है, और ये होगा उससे 4-5 साल पहले की बात है। वो कहते हैं उस एरिया में उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं, और लोकल लोगों को अक्सर ऐसा फील होता है, प्रेजेंस फील होता है उनका, और जाता नहीं है कोई उधर की साइड। अच्छा। तो मतलब वो ड्राइवर लोकल था शायद, इसलिए उसे दिख गया, वरना वो दोनों तो मतलब ऐसा रहा होगा कि अच्छे ही होंगे अपने जीवन काल में। सही बात But है, मतलब उनके साथ ही उनके साथ गलत हुआ है मतलब वैसे तो। पीआर ऑफिसर को कुछ वैसा नहीं दिखा, ना जले हुए दिख रहे, ना घर वैसा दिख रहा, और लोकल लोगों को वैसा दिख रहा। और ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ भाई। ये कैसा छलावा क्रिएट हुआ, और बता ऐसे कितनी मतलब ऐसे जला दिया, उनका पूरा घर जला हुआ है, वो दोनों जले हुए हैं, और वो लोकल वाले को दिख रहे हैं, उनको दिख ही नहीं रहे। भाई साहब। और वैसे बुखार के अलावा और कोई वैसे उसकी कुछ और नहीं हुआ था उसके साथ? वो थोड़ा बहुत एक ट्रीटमेंट करते हैं, छिड़काव विड़काव कर देते हैं, वही नज़र उतार ली, ये सब कर लिया तो। अच्छा भाई लेकिन तो ये स्टोरी उस जो पीआर ऑफिसर है उसने खुद कहीं पे पब्लिक में बता रखी है, या फिर क्या या पब्लिक में नहीं बताई है वो, मैं उन्हें जानता हूँ पर्सनली। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताई थी ये कहानी, मैंने उन्हें बताया था मैं हॉरर स्टोरीज बनाता हूँ और ये सब है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक मेरे साथ किस्सा हुआ था राजस्थान में। अरे बाप रे भाई साहब यार, ले। पर ये कितनी स्ट्रेंज बात है यार, ऐसा किसी कभी हमारे साथ हो जाए, हमें तो पता ही ना चले नॉर्मल आंखों से सही बात है, कि भाई क्या सच है क्या झूठ है। बिल्कुल ये सोचेंगे बाहर उतरे गाड़ी से और सर वो हो गया। यही पर हमें तो दिखेगा ही नहीं ना जिस हिसाब से कि जैसे बट भाई लोगों को ही वैसे दिख रहा कहते हैं कि जो स्पिरिट्स होती है वो आपको आप पे तब तक हावी नहीं होती जब तक आप उन्हें परमिशन ना दो, जैसे कुछ खा ना लो या कुछ उनको डिस्टर्ब ना कर दो या एक्सेस ना दे दो या कुछ बोल ना दो, है ना, बिल्कुल। तब तक आप सेफ हो। तो कहीं बाहर का खाओ पियो मत, ये आप प्रिकॉशन ले सकते। हाँ मतलब लेकिन कितना ही अवॉइड करोगे, अगर तुमने दिन भर कुछ खाया नहीं है, कोई अच्छा तुम्हें गांव वाला मिला, अगर तुम ना खाओ तो और तुम्हें लगेगा कह रहे ये ऑफेंस ना ले ले। हाँ पर इस केस में तो उसने खा ही लिया था, खा तो लिया था। भाई और पर हुआ चलो नहीं तो ये फिर बड़ी अच्छा बात हुआ है। कि उनका अच्छी स्पिरिट से पाला पड़ा। हाँ अक्सर वैसे ऐसे होता है ना, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है जब तुम ऐसे स्पिरिट के आसपास रहते हो। ठंडक हो जाती है आसपास, मतलब वो अलग एक ऐसा लगता है तुम कहीं और आ गए, किसी और जगह एकदम तुमने कदम रख दिया, ऐसा सा हो जाता है। भाई ऐसी जगह तो जाओ ही मत जो अकेला घर दिख रहा है या कुछ दिख रहा है कि आसपास कोई गांव टाइप नहीं है या घर नहीं है प्रॉपर कि 5-6 घर 10-20 घर एक साथ हैं, उधर जाओ ही मत भाई। अगर नहीं दिख रहे घर इतने हैं, एक ही सिंगल दिख रहा है तो मतलब कुछ छलावा है उधर। ये तो है यार, अकेली जगह नहीं जाना चाहिए बिल्कुल। एक ऐसा कुछ आपको लगे कि हाँ क्या है, कुछ फिशी लग रहा है तो मत लग जाओ रहा है तो बिल्कुल मत जाओ। भाई। और कोई बताओ कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, हम थोड़ा मतलब फीलिंग आ जाए बिल्कुल ही हॉरर की। खड़ा कर दो और लाइट डिम करो कह रहे हॉरर में भाई, खड़े करो इनके रोंगटे। सेम चीज नहीं बोल सकते। ये अच्छा है, टी शर्ट की अच्छी लाइन में से खड़े करो इनके रोंगटे। भाई मर्च के लिए तो आपने मस्त एकदम ये डायलॉग दे दिया हमें, लेकिन फिलहाल जो हमने पहना हुआ है
भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। ये आई एम स्पिरिचुअल और ये इसी की टी शर्ट शर्ट है। तो भूत मैं से डर जनता नहीं को लगता। बता दूं, जिनको आपको भी अगर ये चाहिए तो भाई आप realitstore.com से ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बहुत क्वर्की और मस्त मस्त डिजाइन है, आपको मजा आ जाएगा। और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट है भाई। तो बहुत सही लग आंखों रहे हैं भाई, देखी। मुझे तो बहुत ही खुश हो गया मैं ये सब देख के पढ़ के। क्या मजेदार टी शर्ट्स हैं, बहुत मजेदार मर्च है। आपके लिए भी एक सरप्राइज है, अरे, क्या बात है। पर वो बाद में मिलेगा आप। वो डिपेंड करेगा आप अगली स्टोरी कितनी खतरनाक सुनाओगे। ठीक है ठीक है। और मैं बता दूं भाई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। चलो जी, जाके और order डिस्काउंट चल रहा है बहुत बढ़िया, तो भाई खरीदो। हाँ जी भाई। हाँ, तो राजस्थान की अब बात कर रहे हैं तो कि राजस्थान का बताते हैं किस्सा। अब वो गांव की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का भी एक गांव है, कुलधरा गांव। बहुत फेमस है ये कि हॉन्टेड है और ये सब है। तो कहते हैं कुलधरा का जो गांव है 170 साल पहले अचानक से पूरा का पूरा खंडर हो गया। मतलब 1000 लोग रहते थे वहां पे और एक रात के अंदर खाली हो गया गांव। वो कहाँ चले गए? तो सामान वामान उनका सब वहीं रहा या सामान लेके सामान गए? वामान सब लेके गए, अच्छा, मतलब चले गए? चले गए। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ वैनिश हो गए प्रकट? अच्छा, वो घर वर छोड़ के भाग गए? हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता कि गए कहाँ। अच्छा। वो इसकी भी एक कहानी है, स्टोरी है कि जो ये 1000 लोग निकले थे वो पालीवाल ब्राह्मण थे। और उनकी ना एक किसी की बेटी पर जो वहाँ का राजा था उसकी नज़र आ गई थी। तो राजा ने कहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, अपनी बेटी नहीं देंगे हम। और वो राजा थोड़ा याश राजा था, वैसा था, तो उन्होंने मना कर दिया बहुत स्ट्रिक्टली। अब उसने कहा कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं एक एक को मार डालूंगा। और उन्होंने कहा हम बेटी को नहीं देंगे। और वो गांव छोड़ के चले गए और गांव को श्रापित कर दिया उन्होंने कि कोई भी इस गांव में एक रात भी गुजार नहीं सकता, कुलधरा में। तो मतलब जो गांव वाले थे उन्होंने ही श्रापित कर उन्होंने दिया। ही श्रापित करके, कहते हैं पालीवाल ब्राह्मण वो बहुत पावरफुल ब्राह्मण थे जिन्होंने उसी जाते हुए कि श्राप किया हम नहीं रह पाए यहाँ पे, कोई नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद से कहते हैं कि जितने भी लोगों ने कोशिश करी है कुलधारा में रात बिताने की, आज तक कोई भी कुलधारा के अंदर रात नहीं बिता पाया है। अच्छा। ठीक है, तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में, जब ये बातें फैलनी शुरू हुई तो बहुत सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी अलग अलग। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी तो काफ़ी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उस जगह पे जाके रिसर्च करने लगे अपनी। तो एक ऐसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की कहानी है ये कि वो दोपहर के समय कुलधारा गए अपनी पूरी डिवाइसेस, फ्रीक्वेंसी मीटर्स और ये सब लेके कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आज की कुलधारा का सच क्या है और हम कोशिश करेंगे कि हम रात बिता कर आएँ वहाँ। अब दोपहर में वो रिसर्च करनी शुरू करते हैं, पूरा कुलधारा घूमने की कोशिश करते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। फिर पानी की बोतल उनकी गाड़ी में होती है तो थक जाते हैं, ऑब्वियसली गर्मी है, राजस्थान है। तो वो कहते हैं एक दोस्त से कि तू पानी ले आ। अब वो पानी लेने जाता है तो वो देखता है गाड़ी पर ना किसी छोटे बच्चे के निशान है, धूल से निशान लगे हुए हैं। वो कहता है यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पे, ये छोटे बच्चे के हाथ के निशान कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। वो कहता है चलो अभी वापस जाके बताता हूँ मैं। अब वो वहाँ पे जो इसके दोस्त लोग हैं उन्हें ना एकदम से ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कुछ औरतें उनके पास आ रही हैं, झुंड में पास आ रही हैं। कोई दिख नहीं रहा, दूर दूर तक पास आ रही हैं। वो घुंघरू की आवाज़ आ रही है धीरे धीरे, वैसी आवाज़ आ रही है। और वो अपना फ्रीक्वेंसी मीटर ऑन करते हैं तो देखते हैं कि वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो औरतें पास आती जा रही हैं वो मीटर बढ़ता जा रहा है। इधर ये आदमी जो पानी लेने गया है वो जैसे ही पानी लेता है और उठता है ना, जैसे तुम पानी लिया, तुमने नीचे से उठे झुके तो उसे खिड़की में एक आदमी की परछाई दिखती है बहुत तगड़ी। कोई आदमी ऐसे बस खिड़की पे खड़ा हुआ देख रहा है। अच्छा। वो घबरा जाता है, लेकिन फिर वो वापस से देखता है पानी वानी निकाल के, कोई आसपास होता नहीं है। वो कह रहा है ये तो अब कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, देखना पड़ेगा कि क्या है ये। वो जा ही रहा है वापस, उसे अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ आती है। ठीक है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है।
अब वो जा रहा है वहां पे, गया वापस भाग के गया कि भाई क्या है, अब वो दिख नहीं रहे हैं कहीं पे, और अभी तक ढल गया है, मतलब सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, अंधेरा अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। वो कहीं मिल नहीं रहे हैं कुलधारा में। अच्छा। तीनों के तीनों इधर उधर देखे जा रहा है वो। फिर अचानक से उसे भी आवाज़ आती है कि पायल की आवाज़ है, कोई आ रहा है। अब उसके पास कोई मीटर वीटर है नहीं कि वो देखे कि कितना क्या है, तो अभी वो अकेला है, दोस्त वो वोस्त अकेला है नहीं है, अभी दोस्त वोस्त है नहीं, दोस्त वोस्त कहाँ है पता नहीं उसे, ठीक है। तो अब इसे पायल की छन छन बढ़ती हुई आती है एकदम के, ग्रुप में आ रहे हैं कोई, और अब ये उस छन छन से दूर जाने की कोशिश करता है कि भाई कहाँ ये आ रही हैं, मेरे पास आ गई हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एहसास आता है कि कोई सांस ले रहा है तुम्हारे पीछे, अच्छा, कान पे बिल्कुल कान just, के पास तुम्हें सांस ले रहा है, सांस की हल्की सी आवाज़ जो होती है बस, तो हाँ ऐसी वाली जो मतलब हल्की सी आवाज़ आती है, तो वो सांस ले रहा है कोई पीछे। तो अब ये बंदा वो कह रहा है कि ये समझ आ गया ऐसे कुछ तो है, और इसे अपने दोस्तों को ढूंढना है। अब ये घूम रहा है वहाँ पे कोलधारा में, चलता हुआ जा रहा है हर जगह। अब वहाँ पे इसे दूर से दिखता है कि कुएं के पास 3 लौंडे खड़े हैं, तो ये जाता है जल्दी जल्दी चला जाता है वहाँ तक। वो कहता है भाई ये सब हुआ है मेरे साथ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और बहुत सारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा हमें भी वो औरतों की आवाज़ तो आई है घुंघरू वाली, लेकिन उसके बाद तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, अभी कुछ और हुआ? कहते नहीं अभी तो सब ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इस कुएं से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो इस कुएं में मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा पैरानॉर्मल है अंदर। तो वो टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं वैसी एकदम से चमगादड़ निकलते हैं उसके अंदर से, झुंड एक चमगादड़ होगा जिससे घबरा से जाते हैं वो कि अरे ये क्या हो गया। अब वो फिर से दोबारा देखते हैं तो उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। तो एक बंदा और हाथ अपना ना अंदर करके टॉर्च देख रहा होता है, और वो जैसे ही अंदर करके देख रहा है टॉर्च, उसका कोई हाथ पकड़ लेता है कुएं के अंदर से। अरे तेरी। और जब वो देख मतलब उसके हाथ से टॉर्च तो छूट जाती है, लेकिन वो टॉर्च की जो हल्की सी रोशनी में वो देखता है कि बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा, एक अजीब सा कुछ काला सा कोई आदमी है जो उसे खींच रहा है अंदर की तरफ। अच्छा। बहुत बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, और वो बाकी उसके दो जो होते हैं वो तीनों उसे बाहर किसी तरह खींच के निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद उसकी जो हालत ख़राब होती है, मतलब उसे ऐसे फिट्स आने लगते हैं, दौरे से पड़ने लगते हैं, अरे ये बहुत मतलब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको वहाँ से कुलधारा से निकलना ही पड़ता है, वरना वो बचता नहीं। मतलब ऐसा इतनी हालत हो जाती है उसकी, इतनी तेज़ बुखार है, मुंह से कुछ अजीब सा झाग झाग सा निकल रहा है उसके, और फिट्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बट वो निकल पाए सेफ? वो निकल पाए। ओ रात गुजार नहीं पाए रात। ये तो कंफर्म है किसी एक प्रेत का साया तो है उधर की, जो जिसने हाथ मार के पकड़ा, और जो औरतें भी हैं वो भी कहेंगे, काउंट ही करेंगे बिल्कुल उस चीज में। अब वो छोटे बच्चे की भी जो हाथ थे, अब वो कौन है भाई? पालेवाल ब्राह्मणों के भूत हैं, आत्माएं हैं जो वापस अपने रिक्लेम करने आ गई हैं घर। कौन है कुछ नहीं पता। लेकिन भाई आज के टाइम पे भी बहुत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है जो जाते हैं वहाँ पे, तो कुछ किसी ने अभी तक कुछ नहीं रात गुजार पाए वहाँ पर। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा किस्सा आया नहीं है बाहर के, हाँ रात गुजार के कोई ऐसे सक्सेसफुली आया है वहाँ पे। इनफैक्ट गौरव तिवारी जो इतने बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते हैं, उन्होंने खुद भी कहा है कि कुलधारा में उन्होंने भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, फ्रीक्वेंसीज ये सब कैच करी हैं। भाई अगली स्टोरी कहाँ की है? अगला जो इंसिडेंट है भाई, हम कोटा वाला कवर करते हैं। राजस्थान कोटा का एक पूरा रियल इंसिडेंट है हमारे पास। ये भी सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। सब्सक्राइबर के ही आते हैं, और ये भी बड़ा अजीब है। बिल्कुल रियल। मैं एक्चुअली बताने से पहले ना थोड़ा सा इस बारे में सोच रहा हूँ कि कोई फैमिली अपने किसी मतलब खुद के बच्चों के साथ कैसे कर सकती है। अच्छा। तो मेरा थोड़ा ध्यान उस तरफ जा रहा था। एक्चुअली मैं कोटा राजस्थान का पूरा इंसिडेंट है। मम्मी पापा और 5 बहनें 1 भाई, इनका पूरा परिवार होता है। पापा की फैक्ट्री है और पापा फैक्ट्री में अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर रहे थे।
5 लड़के एक भाई, भाई सबसे छोटा था और जो 2 बड़े बहनें थी उनकी शादी हो गई थी, तो 3 बहन रह गई और एक भाई रह गया। होता क्या है, जो भाई पैदा हुआ था ना वो बहुत ही कमज़ोर ग्रह के साथ पैदा हुआ था। उसके नक्षत्र ऐसे थे कि जब वो पैदा हुआ था तो पूजा पाठ के दौरान ही बता दिया गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऊपरी सीन रहेगा ही रहेगा। बचपन से ही उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। ऊपरी मतलब पैरानॉर्मल जो है चीज़ें, पोजेशन चलता रहेगा इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो उसकी मम्मी ने क्या करा था, शुरू से ही उसके गले में एक ताबीज़ डाल रखा था, किसी मौलवी से लेके वो ताबीज़ वगैरह डाला हुआ था। तो हुआ क्या, जब लड़का जो था, जब वो 4-5 साल का था, तब जैसे होता नहीं कि फैमिली आउटिंग के लिए गए हैं, 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए चले गए, तो ये भी 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए गए थे। और वो परिवार वाले भी कौन थे, जैसे मेरी बेटी अगर किसी स्कूल में पढ़ रही है तो वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग में किसी और के पेरेंट्स भी मिल गए, ये दोस्त हैं तो वो भी, हम भी दोस्त बन गए। तो ऐसे 4-5 साल का जब ये बच्चा था, लड़का था, तब ये आउटिंग के लिए गए थे, वहाँ पे इन्होंने एंजॉय वगैरह करा और फिर ये लोग वापस आ गए। तो इसकी मम्मी जो थी लड़के की, इसका नाम हम कुछ रख लेते, पुनीत रख लेते हैं, क्योंकि पुनीत का ही पूरा रियल इंसिडेंट है। और जो भेजने वाली है इनकी बहन है एक हमें। तो इनकी बहन ने बताया कि जो भाई थे पुनीत, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वो जो पुनीत है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे पढ़ाई में वो स्कॉलर बनते चले गए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ कमियां भी लेके आता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आता है। तो इसमें ये एक चीज़ थी कि ये जिस चीज़ को पढ़ा करता था वो इसके दिमाग में फीड हो जाती थी। धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब ये 15 साल का हुआ लड़का, तब इसके पापा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा क्राइसिस पड़ा, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो फैक्ट्री का वर्क था वो पूरा ख़त्म हो गया। इसके पापा 1 साल पूरे हॉस्पिटलाइज रहे और 4 साल वो घर पर रहे, जहाँ पर उनसे ना उठा जाता था ना काम किया जाता था। 5 साल उनके ऐसे ही बर्बाद हुए। और इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मम्मी क्या किया करती थी, मम्मी एक टाइम पर आके दूसरों के घरों में, जैसे बर्तन का काम होता है, टिफ़िन सर्विस का काम होता है, ये सब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब वो लड़का जो था, जब पुनीत 18 साल का हुआ, तो पुनीत जब 18 साल का हुआ तो यहाँ से उसके साथ कुछ जो है इंसिडेंट होने स्टार्ट हुए। और इंसिडेंट क्या हुआ, जैसे 18 साल का जब वो था तो जो घर में 3 बहनें थी, उनमें से एक जो छोटी वाली बहन थी उसने टीवी चला रखा था। टीवी चलाते हुए क्या हुआ, उसने वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा कर रखी थी। पापा ने इस टाइम पे कहीं पे एक साड़ी की जो शॉप होती है वहाँ पर एज ए कैशियर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा काम किया नहीं जाता था, दूर दूर जाया नहीं जाता था। तो हुआ क्या, जो छोटी बहन थी उसने टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। तो जो पुनीत था 18 साल का होते ही उसी दिन सेम डे, मान लो मुश्किल से 1-2 दिन आगे पीछे हुआ होगा, तो ये उठता है, अपनी बहन को बोलते हैं कि आवाज़ कम कर ले। तो जो उससे तो बड़ी ही थी ऑब्वियसली बहन, जो सबसे छोटी थी उनमें, वो बोली भैया मैं टीवी तो देख रही हूँ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई ये उठता है और अपनी बहन को पीटना स्टार्ट कर देता, बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट करता है। जो बहन थी वो चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी मम्मी। तो बाकी 2 बहनें आती हैं, वो देखती है अब ये तो मार देगा, पागलों की तरह पीटने लग रहा है, चाटे। वो जाती है और मम्मी को बुलाती है कि मम्मी ऐसे ऐसे जो भाई है पुनीत वो बहन को मार रहा है, एक बार चल के देखो। तो जब मम्मी आती है तो एकदम से शांत हो जाता है, मम्मी की तरफ देखने लगता है। तो इनकी मम्मी पूछती है कि तू क्या कर रहे है, क्या हरकतें कर रहे है, बहन को मारेगा क्या। तो वो बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इसे कि टीवी ऑफ कर दे, ये टीवी ऑफ नहीं कर रही, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। तो इनकी बहनों को लगता है कि ये बहाने बना रहे हैं कि मतलब इसने मार तो दिया ही, अब मम्मी इसको ना मारे इसलिए ये बहाने बना रहा है। अब भाई एक चीज़ आप देखना, जिस घर में 5 बहनें और 1 भाई हो ना, तो प्यार किसको मिलना है आपको पता ही है, भाई को ही प्यार मिलेगा। और बहुत मन्नतों से मांगा गया था इसको कि भाई मन्नतों से हमारा हो जाए बच्चा। 5 में ट्राई करा तो 5 लड़कियां हुई, उसके बाद लड़का हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन की एग्जैक्टली 2 दिन बाद की बात है, मम्मी बाहर गई हुई थी काम से, 1-2 बहनें घर पे होंगी और पापा तो वो शॉप पे बैठे थे साड़ी वाली पे। तो इनकी 1-2 बहन घर में थी, ये देखती है भाई ने एकदम से बेड पे आराम से लेटा हुआ था और वो चिल्लाता है जोर से। तो जब ये अंदर आके देखते हैं तो ये देखते हैं भाई जिस बेड पे लेटा हुआ था उसका पूरा लोअर जला हुआ है, पूरा लोअर जला हुआ है और आराम से बैठा हुआ है और चद्दर को कुछ नहीं हुआ, बस लोअर और उसके पैर जले हुए हैं। बहन आके देखती है और अचानक से देखती है उसके बगल में एक नोट रखा हुआ है, एक कागज। मम्मी को बुलाया जाता है कि मम्मी ऐसे ऐसे भाई की जो है पैर जल गया, पता नहीं कैसे जला, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। तो जब मम्मी आती है ना अंदर, मम्मी बोलती है कि उस टाइम में मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने बोला बेटा कोई एक तुम में से पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है।
तो वो जो नोट था, कागज था, उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम पंकज है, मैं जब 18 साल का हुआ था गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में मुझे जान से मार दिया था, मैं इसकी बॉडी में 5 साल का जब ये था तब से हूँ, जब से ये 5 साल का था। ये उस पे लिखा हुआ है, कागज पे पूरा लिखा हुआ था नोट पे कि जब ये पुनीत 5 साल का था तब से मैं इसके अंदर हूँ, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे अपने भाई से बदला चाहिए जिसने गुवाहाटी में मेरा लैंड अब उसने कब्जा लिया है। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया ना, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, मेरे बारे में जान लिया, तो इसे जला देना, वरना आज आपका लड़का सोएगा और कल उठेगा नहीं। ये क्या करते हैं, फटाफट से गैस ऑन करते हैं, उस पर कागज को रखते हैं, तो कागज में से ऐसा होता है थोड़ा हिस्सा बच जाता है जो नहीं जला होता। तो ये जो पुनीत है एकदम से चिल्लाना शुरू करता है, मम्मी उसे जलाओ, मुझे बहुत जलन मच रही है, उस कागज को पूरा खत्म करो। तो ये एक और कागज उठाते हैं, उस पर राख डाल के फिर उस कागज को जलाते हैं, तब ये थोड़ा सा शांत होता है। अब इसकी मम्मी का दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने बचपन में ही इसे ताबीज़ बना दिया था, उसके बाद कोई एंटिटी इसके ऊपर कैसे हावी हो सकती है इस तरीके से। भाई ये उसके पास जाते जिस मौलवी से ताबीज़ बनाया था, तो उस मौलवी को बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ताबीज़ बनाया था, फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ सीन हो रहा है। तो वो समझ जाता है कि भाई ये मेरे हाथ की बात तो नहीं है। ये बोल देता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मेरे ताबीज़ पहनाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई, तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी ही शक्ति ने इसे घेर लिया है। भाई ये बोलता है काम करना, आप ना मेरे गुरुजी से बात करो, और वो सेठी करके कोई गुरुजी थे, उनको बोला कि शायद मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद के कोई गुरुजी थे, उनसे आप बात करो, वो इस चीज़ का इलाज बताएंगे। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता था, ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। इसकी मम्मी ने क्या करा, जब वो लोअर वाला सीन हुआ था ना, लोअर जल गया था, उसके बाद क्या हुआ, इसकी मम्मी जो मौलवी से इसको ताबीज़ बंधवाया था, इसकी मम्मी ने उनसे एक फूका हुआ पानी भी लिया हुआ था एक बोतल में। तो इसकी मम्मी आई, इसने क्या करा, पानी फेंकने की कोशिश करी, इसने खींच के हाथ मारा पानी की बोतल पे और चिल्लाने लगा कि तेरे को मैंने पहले ही बताया था मैं कौन हूँ, तू ये सोच रही है कि तू मेरे को ऐसे निकाल देगी, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता। 5 साल का था तब से इसके शरीर में बैठा हूँ, तो मैंने अपना घर बना लिया है, तुम्हें लगता है मैं ऐसे निकल जाऊँगा, तो ऐसे तो निकलूंगा नहीं। और जिसको तुम्हें बुलाना है, जिस उस्ताद को बुलाना है, जिस भी इंसान को बुलाना है, बुला लो। ये पहली बार पंकज बात कर रहा है अभी। हाँ, ये पंकज एंटिटी बात करिए। जब लोअर जला था ना, जब उसकी मम्मी पानी मारने आई थी, तब ये हादसा हुआ था। उसके बाद से काफ़ी एग्रेसिव रहने लगा। तो इस लड़के का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था विभोर, जो उस ट्रिप पे गया था जब ये 5 साल के थे। तो जब फैमिलीज गई थी तो वो भी गया था साथ में। उसको बुलाया गया कि विभोर एक बार आके देख भाई, तेरी सुन ले, क्या पता इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कि बहनों पे हाथ उठा देता है, कुछ भी कर देता है। तो विभोर आता है और विभोर भी यही बोलता है कि आंटी उन्हीं अंकल को आप कांटेक्ट करो जिससे ताबीज़ लिया था। तो ताबीज़ वाला मैंने आपको बता दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की तो नहीं है। अब क्या हुआ, जो सीनियर थे उनसे बात करी गई, तो उन्होंने पता क्या बोला कि ऐसा है, पहले ना आप पुनीत से पूछो कि ये सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है अपने, ठीक है। तो पुनीत से पूछा गया कि भाई पुनीत तू बता, तू सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है। तो उसने उधर उंगली उठा दी कि मैं सोनाली दीदी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। भाई इस एक एक चीज़ को ना आप मार्क करते चलना, ठीक है। विभोर 5 साल और जो सोनाली दीदी है वो, तो उसने बोल दिया सोनाली दीदी से प्यार करता हूँ, वही मेरा ध्यान रखती आई है सारे बहनों में से सबसे ज़्यादा। बोले ठीक है भाई। अब पापा को तो इनको ना कुछ बताने के लिए मना करा था कि भाई एक्सीडेंट हो रखा है, सेंसिटिव है, 4 साल उन्होंने ऐसे बेड पे गुजारे, तो उनको तो कुछ बताना मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। उनके पापा को ये पता नहीं लगने देते थे। वो सुबह साड़ी की दुकान पे जाते थे, रात को आते थे, सोते थे, फिर सुबह चले जाते थे। तो वो जो सीनियर मौलवी थे ना, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, तुम एक बार ना एक बहुत फेमस दरगाह है, पहले वहाँ दिखा के लेके आओ इसे, वहाँ पे देखते हैं क्या बोला जाएगा। तो ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं और उस लड़के को बताते नहीं, जो पुनीत था, कि तेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। सब ये माहौल बनाते हैं, अरे यार घूमने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, चलो घूमने चलते हैं। तो ये गाड़ी लगाते दरगाह के यहाँ पे थोड़ा सा दूर, और जहाँ पे चप्पल वगैरह जूते वगैरह उतारते हैं, वहाँ पे ये सारे झुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, पुनीत तूने उतार लिया, पुनीत गायब, वहाँ से पुनीत गायब। ये सारे ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर खूब ढूंढ लिया भाई, कहीं पे भी नहीं मिला। तो उस टाइम पर ये इन्होंने अपने जीजू को बुला रखा था कि पापा को अभी भी इन्वॉल्व इस केस में नहीं करना था। जिस बहन की शादी हो रही थी उनके हस्बैंड को बुला रखा था कि जीजू आप देख लो, थोड़ा सा इसको ऐसे कंट्रोल कर लो कि किसी को पता ना चले, मोहल्ले में भी इज्जत की बात आती कि बहनों की शादी ना हो पाए फिर बाद में। तो जीजू हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो ये साला यहीं पता है एकदम से कहाँ गायब हो गया। भाई खूब ढूंढा नहीं मिला। तो इसके जीजू वहाँ पर कुछ सेवा वगैरह करते थे, उन्होंने खाना वाना खिलाया गरीबों को। और ये जब अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे कि चलो भाई घर वापस चलते, तब देखा वो खड़ा पुनीत।
गाड़ी के पास आराम से खड़ा हुआ और बोल रहा है कि जीजू मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे घर ले चलो। वो बोले पहले तो तू ये बता तू था कहाँ पे? बोले मैं तो जब वहाँ पे गया था तभी मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैं तो वापस आ गया और तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो गाड़ी के पास हूँ। तो ये बोलते बेटा तू गाड़ी के पास तो नहीं था, हमने हर जगह तुझे ढूंढा, तू नहीं मिला, तू कहाँ था? बोला मैं गाड़ी के पीछे ही था, शायद आपने गाड़ी के पीछे नहीं देखा होगा, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था। यहाँ से इसके जीजू को आइडिया लग गया भाई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। कि अगर खेल रही है ये हाँ कि दरगाह के सामने से अगर वो एंटिटी निकल लिया तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो फिर उन्हें बताया गया, जो बड़े वाले मौलवी थे, कि जी ऐसा है, ये तो दरगाह के सामने से गायब हो गया और हत्ते नहीं चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मैं तो आपकी लोकेशन पे आऊँगा नहीं, ठीक है, अगर आऊँगा तो ये घर में होना नहीं चाहिए। अगर ये घर में हुआ तो ये साला कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि मेरी भी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। तो इसने उनकी मम्मी को बोला कि आप एक काम करना, मैं इस दिन आपके घर पे आऊँगा, इसे उस टाइम ना घर पे रहने मत देना, इसे कुछ भी बोल के इसके विभोर जो इसका दोस्त है उसके घर पे ले जाओ। कोई भी दोस्त होगा। तो इन्होंने यही प्लान करा कि अगले 3-4 दिन में वो मौलवी आने वाले जो सीनियर है, तो इसे हम विभोर के घर पे ले जाएंगे। तो इसकी बहन ने बोला कि चलना यार विभोर के चलते हैं, उनके घर पे कुछ रखा होगा थिएटर वगैरह कि उसमें मूवी देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अब भाई बात भी बहुत पहले की है, 2004-5 की है। उस टाइम थिएटर नहीं, वो VCR वगैरह आते थे, ठीक है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, VCR वगैरह आते थे। बोले उस पे जाके ना हम गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे। तो विभोर वहाँ जिद लगाने लग गया कि पापा को बोल के अपना मंगवा लेते हैं, हम विभोर के घर नहीं जाएंगे। अच्छा, इन्होंने बहुत कन्विंस करा, ये लेके चले गए। तो घर में वो आते हैं जो मौलवी थे, वो देखते हैं कि यार कोई तो बहुत बड़ी शक्ति है जो घर में है और वो इसे लेके जाएगी। अच्छा, इसे लेके ही जाएगी वो, क्योंकि वो लड़का पता नहीं किस चीज़ का अपना बदला लेना चाहता है। तो इससे पहले वो प्रोसीजर हो ही चुका था, जहाँ पर बता दिया था कि मैं अपनी बड़ी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी से, और वो उन्हीं ने मेरा ध्यान रखा है। तो मौलवी बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है, अगर इसे कोई इसका कोई पोजेशन उतरवा सकता है वो सोनाली है, क्योंकि ये सोनाली को ही प्यार करता है और सोनाली की ही सुनता है और सोनाली ही अपने प्यार से इसका पोजेशन उतारने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी मार्क कर लो जो मौलवी ने बोला था। मौलवी ने बोला एक काम करना, आप ना इनको मेरे पास लेके आना 2 दिन बाद और वहाँ पर पूरी क्रिया होगी। तो बोले गए कि ये बताया गया कि ये तो दरगाह के सामने से तो भाग गया था, आपके पास कैसे आएगा? तो मौलवी ने बोला एक बात बताओ, जो कोई घर में ऐसा है जो हॉस्पिटल में काम करता हो, जो इंजेक्शन वगैरह कुछ नींद का ला सके जिससे बेहोशी की हालत में मेरे पास लाया जाए। तो किस्मत से जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने उस इंजेक्शन का जुगाड़ करा जहाँ पर इसे उस बेहोशी की हालत में लेके जाना था। भाई 2 दिन बाद इंजेक्शन लगाया गया इसे बेहोशी की हालत में। अब पापा को तो फिर भी नहीं ले जा सकते थे, जीजू, मम्मी और एक सोनाली, जो सोनाली दीदी थी वो, और साथ में पुनीत जो लड़का है, ये 4 जने गए। तो मौलवी पता क्या बोलते हैं, मौलवी ने बोला कि ऐसा है, इसका कोई भी उतारा होगा ना तो उसमें सोनाली का सबसे बड़ा हाथ होगा। सोनाली को हर वक्त पूजा करनी पड़ेगी, जो भी ये प्रक्रिया बताई। आप प्रक्रिया सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने बताया कि जैसे टाइल है ना स्क्वायर, इसके बीच में पुनीत को लिटाया जाएगा और चारों तरफ अगरबत्ती लगाई जाएंगी। जो सोनाली है उसका जो काम है वो ये है, 3 दिन तक उसे सोना नहीं है, वो अगरबत्तियां बदलती रहेगी, कोई भी अगरबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अच्छा, जैसी अगरबत्ती खत्म दूसरी लगाओ। और साथ में ना मौलवी सो सकते। वो बोले कि मैं अपनी तरफ से क्रिया करूंगा, अगरबत्ती चलती रहनी चाहिए। जब ये 3 दिन की क्रिया हो जाएगी तब हम इन्हें अपने इष्ट देव, मतलब जो भी इनके जो लड़कों के हैं, जो फैमिली के, इनके इष्ट देव के मंदिर लेके जाएंगे। वहां पे उस एंटिटी से वचन लेंगे, उसके बाद ही लड़का मुक्त होगा। भाई जो आगे बताने वाला हूँ वो बहुत नई चीज़ है, दिमाग लगाने वाले ही शायद समझ पाएंगे कि क्या हुआ। जब सोनाली दीदी आती, वो अगरबत्ती बदलती, उन्हें बोलते फटाफट ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। और पेरेंट्स और मौलवी आपस में बात करने लग जाते हैं कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब क्रिया पूरे टाइम वो बेहोशी उस टाइम पर वो बेहोशी की हालत में था। 3 दिन वो तो एक बार लाना था, उसके बाद तो मौलवी अपने मंत्रों से उस एंटिटी को बांध दिए वहां पर। ये 3 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई, मतलब सोनाली को बस अगरबत्ती बदलनी थी, बदल के भेज देते थे, बस सोना नहीं है, आप जाओ और सोना मत। आप मम्मी को अपने पास रखो, जीजू को अपने साथ रखो, बस सोना नहीं है। ठीक है, आपको अगरबत्ती बुझने नहीं देनी। और मौलवी ने जैसे उसको काबू में कर लिया एंटिटी को, पता चला कैसी एंटिटी है, क्या है आगे पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 दिन की प्रक्रिया हुई, सोनाली जो दीदी थी उनको बुलाया, और वो भी बच्ची थी, 2004-5 की बात है, अभी तो 29, 30, 32, 33, वो जो लड़की है वो तो अभी बड़ी है, बताने वाली से वो सोनाली दीदी बड़ी थी। तो
बुलाया गया कि सोनाली 2 चीज़ें हैं, वो एक चीज़ तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रक्रिया होनी थी हो गई, अब आपकी इष्ट देव के मंदिर में लेके जाना है। तो जब हम लेके जाएंगे ना, रास्ते में आपके जो भाई है ये बेकाबू होंगे, बहुत बार इनके अंदर की एंटिटी बाहर निकलेगी और बार बार कोशिश करेगी कि वो सब पे हावी हो जाए। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, अपना इनको कंट्रोल में रखोगे, ये बोल के भाई मैं हूं तो सही तेरे साथ, मैं हूं ना, मैं चल तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रहा है, मैं हूं तो सही। आपको इस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। अब जो सोनाली थी वो वैसे ही नींद के उसमें हो रही थी कि बहुत थकी हुई हूँ, 3 दिन से सोई नहीं हूँ, और कितनी ही उम्र रही होगी यार, 7, 8, 10 साल रही होगी उस टाइम पे। तो इसी तरीके से जब इष्ट देव के पास ले जाने लगे, घर पे से थोड़ी सी दूर पे थे वो, पहले घर पे लेके आए, वहाँ पर उनको थोड़ा हाथ मुंह धुलवाया, फिर जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो जो एंटिटी थी वो पुनीत के ऊपर बार बार टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, मैं आ गया हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे, मैं नहीं जाऊँगा। तो सोनाली को इशारा कर देते कि बोल इसे, तो सोनाली भैया भाई मैं हूँ ना, भाई मैं साथ में हूँ, क्यों परेशान हो रहा है, मैं चल तो रही हूँ तेरे साथ। तो वो जैसे एकदम से देखता सोनाली की तरफ, एकदम से यूँ होके अच्छा, फिर सीधा चलने लग जाता कि मैंने, मतलब पुनीत आ गया वापस। लेके गए इष्ट देव के मंदिर में और वहाँ पर बैठाया सोनाली को, और एकदम से सोनाली को बोले कि बेटा तुम्हारा भाई तो ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक वचन देना पड़ेगा। सोनाली को बोले वचन देना पड़ेगा। तो सोनाली बोली बताओ। बोले बेटा अगर आपके भाई को आपको बचाना है तो आपको पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी। वो बच्ची थी, उसने जल्दीबाजी में बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे भाई को बचा लो, मैं शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर से उसका भाई पुनीत ठीक हो गया, ठीक है, किस्सा हो गया ख़त्म, ठीक हो गया वो ठीक हो गया। अब आया मेन, मैंने ना ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं बोला ये हुआ क्या, ये हुआ क्या भाई। मैंने ना अपने जो कुछ साइकी के उनको फ़ोन करा, मैं यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट आ रखा है, हुआ क्या भाई। उन्होंने ऐसी बात बताई, मेरे तोते उड़ गए। ये थोड़ी अलग है कि भाई शादी अभी नहीं सुनो सुनो, मैंने जब उनको बताया ना ये ऐसे ऐसे किस्सा है, इसकी एंडिंग समझ नहीं आई मेरे को। पता क्या बोले, बोले कितना तो आसान है अक्षय। एक्चुअली में जब पूछा गया था ना कि सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हो, तो वो पुनीत नहीं बोल रहा था, वो उसके अंदर की एंटिटी बोल रही थी सोनाली को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो पंकज को बेसिक, हाँ पुनीत को, जो पुनीत के अंदर पंकज था ना, वो बोल रहा था मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई लड़की की बलि दे दी, लड़के को बचाने के लिए उसकी एंटिटी को उसके ऊपर छोड़ दिया और वचन दे दिया कि लड़की शादी नहीं करेगी, अब तू इसके साथ रह, ये तो वो तेरी। एंटिटी खुश हो गई फिर। लड़की के ऊपर थोप दिया उसको, जो भी एंटिटी थी, कि तू रह इसके साथ, ये शादी नहीं करेगी, और लड़के को बचा लिया गया। तो जो पेरेंट्स की और आपस में जो बात हुआ करती थी ना, मौलवी से सोनाली को भेज दे करते थे, तो उस टाइम पर यही बात हुआ करती थी कि आपको एक लड़की का, इस लड़की का बलिदान देना पड़ेगा और अगर लड़के को बचाना है तो। और ये बात हमारी सब्सक्राइबर को भी नहीं पता थी। मैंने उसे फ़ोन करा, मैं बोला आपको पता है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? बोले क्या हुआ आप? तो वो आज भी है सोनाली? यस, शादी नहीं कर रही वो कहाँ है? वो एक बहुत पॉपुलर जगह के एक मंदिर में आज भी उसी जिंदगी में जी रही है जहां पर वो शादी नहीं करी है उन्होंने। और पर वो वैसे ठीक है या पोजेस्ड है? वैसे प्रॉपर ठीक है, जैसे वचन ले लिया ना उस एंटिटी से कि भाई ये लड़की तेरी, तू आज से इसके साथ रहेगा, ये किसी से शादी नहीं करेगी, तू इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर ये तेरी अर्धांगिनी है, तेरी वाइफ है ये आज से, लेकिन तू लड़के को छोड़ दे। तो माँ बाप ने क्या करा कि लड़के को बचाने के लिए लड़की का बलिदान कर दिया। मैंने उस सब्सक्राइबर को फ़ोन करा, वो कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। मैंने बोला कि देखो आपने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है तो सच जानना आपका बनता है, कि आपको पता है कि क्या हुआ है। भाई जब मैंने उसे ये बात बताई ना, वो बंदी फूट फूट के रोई, कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट वो फूट फूट के रोई कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों करा। तो वो जो लड़की है जो सोनाली है, उसका खुद का ही मन नहीं करा शादी करने का, या वो? भाई वो बचपन में थी, उससे वचन ले लिया। नहीं, जैसे वचन ले लिया, वो तो बचपन में थी, अब विद टाइम वो बड़ी हुई, उस पर कुछ ऐसा फिजिकल हार्म भी नहीं हो रहा, पोजेशन भी नहीं हो रहा, तो खुद का तो मन कर जाता है, या वो कभी साइकोलॉजिकली नहीं आया? मैं मंदिर का नाम नहीं खोल सकता। जैसी ये चीज़ हुई थी ना, उस लड़की को घर से त्याग दिया था कि अब आप उसी मंदिर में रहोगे। अब बैलेंस करनी है ना चीज़ें। घर वालों ने मंदिर में भेज दिया। यस, कि अब बैलेंस करनी है कि अगर आपके साथ नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उस लड़की को तभी त्याग दिया था कि वो तब से लेके अब तक जो बताने वाली है ना, उस टाइम पे अगर वो 7-8 साल की रही होगी तो बताने वाली अभी 31 साल की है। अच्छा, तो सोच लो वो कितने साल की होगी जो बड़ी वाली है। तो जो मंदिर में रहती है वो इस चीज से तो अवेयर है ना कि मैंने भाई के लिए शादी नहीं करी, भाई के लिए त्याग गया। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या है? ये नहीं पता था कि घर वालों ने ये किया है। यस,
मैंने उसको बताया सब्सक्राइबर को, भाई वो रोई बहुत बुरी तरीके से, बोली मैं मम्मी से बात करूंगी, मैं पापा से बात और करूंगी। इतने सालों उसने कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो मंदिर से चली जाए या ऐसा कुछ कर दे? यार देखो ऐसा है ना कि मैं भी शायद उस लड़की को बता दियो कि बेटा तेरा भाई बचाना था, तूने तो बलिदान दे दिया। उसको पता हो ना पता हो, लेकिन बहनों को तो नहीं पता था। अच्छा। मेरे पास जिसने भेजा था वो उससे छोटी वाली बहन थी। उसको मैंने बता दिया। फिर उसने बोला मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगा। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली है कि अगर एक बहन का बलिदान दिया गया तो दूसरे की जान भी बचाई गई है। क्योंकि अगर वो पुनीत को नहीं बचाते तो वो ऑब्वियसली वो एंटिटी लेके ही जाती। उसने क्या अपने भाई से बदला लेना था, वो तो पुनीत के पीछे पड़ गया ना। ओ सबसे बड़ा सस्पेंस कि ताबीज जब बचपन से पहना रखा था तो वो एंटिटी आई कैसे? भाई जब ये 5 साल में आउटिंग करने गए थे ना, 4-5 साल के जब ये थे आउटिंग करने गए थे फैमिली का, जब मैंने बताया था इस विभोर शुरू से अंडे खाता था। तो ये जो पंकज की एंटिटी थी गुवाहाटी वाली, इसने सबसे पहले विभोर का शरीर कैप्चर करा। और विभोर जब 5 साल का था, 5 साल में ही पंकज वो जो पुनीत है उसके गले से वो ताबीज उतरवा के नकली ताबीज बनवाया। अच्छा। तब 5 साल के थे तब। अब आपको ये लगेगा कि 5 साल में ऐसा बच्चे क्या ही करेंगे। भाई उस एंटिटी ने विभोर को पोजेस किया और इसका ताबीज उतार के इसको पोजेस किया, नकली ताबीज बना के। और इसकी मम्मी को लग रहा था ये वो ताबीज है जो असली वाला। अमर प्रेम कथा चल रही है कि इसका कुछ होगा ही नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।